petitioner and the respondents disagree on whether this bench must determine if AMU is a minority educational institution. In Anjuman A. Rahmania, the two-judge bench referred the question of the essential ingredients of a minority educational institution. This was the core issue which was referred to the Constitution bench. The other two questions which were formulated. नमस्कार, अदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, इस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे बड़ी फैसला दी गई है जो खूब ज्यादा साथियों अभी चर्चा का विषय बन गई है और अभी जस्ट ये फैसला दिया गया है साथियों। अब जो है एएमयू यूनिवर्सिटी यानी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है अल्पसंख्यक दर्जा साथियों बरकरार रखने वाली फैसला दे दिया गया है। सबसे बड़ी खबर साथियों इस समय का है। इस खबर को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए साथियों। और क्या कुछ फैसले में कहा गया है कि कौन से जस्टिस जो इस फैसले को जो सुनाए हैं, कितने संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा फैसला को सुनाया गया है, पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आने के मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो है 50% रिजर्वेशन है। जो ये 50% रिजर्वेशन को साथियों खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिए हुए थे। लोगों का मानना था, जो याचिका करता थे उन लोगों का कहना था कि नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है एक सामान्य कर दिया जाए, जिस प्रकार से सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में जो है रिजर्वेशन लागू होता है उस प्रकार से जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए। ये साथियों जो मांग कर रहे थे। और साथियों 1967 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला भी सुनाया गया था कि नहीं, मुस्लिम दर्जा को खत्म कर दिया जाए। लेकिन साथियों अब जो है सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो है बदल दिया है और सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि नहीं, एएमयू यूनिवर्सिटी में जो मुस्लिम दर्जा बरकरार रहेगा, मुस्लिम आने अल्पसंख्यक लोगों का जो है जो रिजर्वेशन है 50% वो बरकरार रहेगा। साथियों इसका कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो है 50% जो सीट रिजर्व रहेगा। बाकी बात जो 50% बचा उसमें से सभी जाति के लोग जो है, सभी धर्म के लोग जो है वहां पर एडमिशन ले सकेंगे। वहां का जो टीचर का भी जो भर्ती होगा उसमें भी 50% जो है वहां पर जो है सिर्फ सीट खाली रहेगा मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए। बाकी बात जो 50% बच गया उसमें से सभी लोग जो है वहां पर जाके टीचर ज्वाइन कर सकते हैं, यानी नौकरी ले सकते हैं। यह सातवीं एएमयू का जो है रूल और नियम है और इसी चीज को जो है खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाए हुए थे। अब साथियों अभी जस्ट 8 नवंबर को जो है 8 नवंबर 2024 को जो है जस्ट अभी जो है फैसला सामने निकल के आया है। वो भी 7 संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा फैसला सुनाया गया है, जिसमें से साथियों ये संवैधानिक बेंच का पीठ का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो हमारे देश के CJI यानी CJI चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में ये फैसला सुनाया गया। I have authored the majority opinion for Justice Sanjeev Khanna, Justice Jamshed Padiwala, Justice Manoj Mishra and myself. There are 3 dissents. Justice Suryakant has written a separate opinion. Justice Dipankar Datta has written a separate opinion. Justice Satish Chandra Sharma have each authored their own opinions. So it's 4-3. I'll read out just a few pages. The petitioner and the respondents disagree on whether this bench must determine if AMU is a minority educational institution. In Anjuman A. Rahmania, the two-judge bench referred the question of the essential ingredients of a minority educational institution. This was the core issue which was referred to the Constitution bench. The other two questions which were formulated, that is the meaning of the phrase established and the impact of registration under the Societies Registration Act 1860 after the establishment of the institution, are in a sense subsets of the core issue. The question of the indicia for recognizing an educational institution as a minority educational institution was reflected in question 3A framed in TMA Pi. Thus, neither was Anjuman A. Rahmania nor TMA Pi concerned with the factual situation Aziz Basha, that is whether AMU is a minority educational institution. The 2019 reference order also limits the reference to the legal aspects arising from the decision Aziz Basha and not the factual aspects of the decision relating to AMU. This is clear from the passages from the 2019 reference order extracted above, particularly paragraphs 8 and 9. Paragraph 8 states that the correctness of the question arising from Aziz Basha has remained undetermined.
The paragraph indicates that the 2019 reference order must be read along with the previous references in both Anjuman and TMA Pai Foundation. Paragraph 9 mentions that the correctness of the views in Aziz Basha, which has been extracted above, requires an authoritative pronouncement. The paragraph from Aziz Basha extracted in the 2019 reference order deals with the question of the indicia to be considered a minority education institution. It is thus evident upon a reading of the reference orders that the question of the criteria to be fulfilled to qualify as a minority education institution is referred to this bench. From the order in Anjuman A. Rahmania, referring to the judgment in Aziz Basha to a larger bench, the question formulated in TMA Pai and the 2019 reference order, the question that must be decided by this bench is what are the ingredients, indicia or criteria for an education institution to be considered as a minority education institution under Article 30. The following issues must be answered for this purpose. A. Whether an education institution must be both established and administered by a linguistic or religious minority to secure the guarantee under Article 30. B. What are the criteria to be satisfied for the establishment of a minority institution? Whether Article 30, bracket 1, envisages an institution which is established by a minority with participation from members of other communities. C. Whether a minority education institution which is registered as a society under the Societies Registration Act 1860, soon after its establishment, loses its status as a minority education institution by virtue of such registration. And D. Whether with the decision of this court in Professor Yashpal versus State of Chhattisgarh and the amendment to the National Commission for Minority Education Institutions Act 2005 to 2010 have a bearing on the question formulated above, and if so, in what manner? Doubting the correctness of the opinion in Aziz Basha, without disagreeing with it, the two इसमें साथियों 7 जस्टिस थे। 7 जस्टिस में से 4-3 के बहुमत में ये फैसला सुनाया, ये फैसला आया साथियों। यानी 4 जस्टिस का कहना है कि नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसमें जो है अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा, यानी कि अल्पसंख्यकों का जो नियम है वो नियम वैसा ही लागू रहेगा जैसा होना चाहिए, जो कि साथियों भारत के संविधान में आर्टिकल 30 में ये उल्लेख है। और आर्टिकल 30 का ही चर्चा करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया। आर्टिकल 30 में साथियों ये उल्लेख किया गया है, ये प्रावधान किए गए हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होगा, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, जो अल्पसंख्यक होगा वो अल्पसंख्यकों के लिए जो है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। और जब शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है तो उसका ये भी अधिकार है कि उस शैक्षणिक संस्था में जो है किस धर्म के लोग, किस अल्पसंख्यक के लोग का जो है रिजर्वेशन कितना प्रतिशत लागू होगा, ये वही तय करेंगे। अब ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत के संविधान में आर्टिकल 30 में ये जब प्रावधान करके गए हैं तो फिर इस चीज को खत्म कौन कर सकता है? लेकिन खत्म करने के लिए साथियों सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल साथियों फैसला सुनाते हुए ये कह दिया कि नहीं, जो एएमयू है यानी कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पे जो है अल्पसंख्यक दर्जा जो लागू था वो लागू रहेगा। और 1967 में जो फैसला दिया गया था उस फैसले को साथियों बदल दिया है। बाकी बात साथियों, इस खबर को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, चूंकि ये बहुत बड़ी खबर है साथियों। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर करिए।